अगर हम बात करें 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव को अपने हक में करने के लिए देश व प्रदेश की समस्त पार्टी पर हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते देश और प्रदेश में सत्ता कायम रखने वाली बीजेपी सरकार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसके लिए केंद्र व देश के मुख्य तमाम योजनाओं का शिलान्यास और तमाम तरह के प्रलोभन देते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी तीनों बिलों की वापसी की घोषणा की गई और जिसको लेकर किसान द्वारा धरने पर बैठे गए चेहरे खिल गए। तो वही किसानों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वही पूरे देश में किसानों के चेहरे खिल गए, जो कि निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 वर्ष पूर्व ले लेना चाहिए था। वह आज उन्होंने 14 महीने बाद यह निर्णय लिया है। उनकी वह सराहना करते हैं। तो वही किसानों की हुई विजय को लेकर कांग्रेस भी किसानों की लड़ाई और जीत में मुख्य भूमिका बता रहे हैं। किसानों की हुई विजय को लेकर जनपद मैनपुरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद राशिद ने मैनपुरी जिला कार्यालय पर पहुंचकर किसान विजय यात्रा निकाली। इसके लिए बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से कहा कि आज जो किसानों की विजय हुई है उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और बीजेपी सरकार द्वारा किसानों को तमाम तरह की याचना उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरे देश में किसान ही एक ऐसी पार्टी है जो जन जन के साथ साथ किसानों का भला करने में हमेशा आगे रही। मोहम्मद राशिद ने मीडिया से क्या क्या कहा, कुछ और कहा, देखे रिपोर्ट। समस्त कार्यकर्ताओं के सामने क्या पूरा मामला है सर, किस उद्देश्य से आप बैठक कर रहे हैं? देखिए, इस कार्यालय पे जो हम बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें मौजूद हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विनीता जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दुबे जी और वरिष्ठ कांग्रेसी जन यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पे कृषि के कानून जो कल भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने वापस लिए हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। हमारा उपदेश ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जब से ये कृषि कानून बिल थोपे गए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी ज़मीन से लेके संघर्ष कर रही थी और आज उस संघर्ष का नतीजा ये है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो आपका मानना ये है कि कांग्रेस के संघर्ष के कारण से भारत सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा? सुनिए, कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, किसानों का जो संघर्ष था उसकी आवाज़, किसानों की आवाज़ जो कांग्रेस पार्टी बनी और किसानों ने जो संघर्ष किए लगातार सर्दी में, रातों में, और कई किसानों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, वो संघर्ष से डर कर, किसानों से डर कर ये बिल मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। मोदी जी का कहना है कि हमने किसानों के लिए कानून बनाया था और देश के लिए कानून को वापस ले रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाया था, ये बात ठीक है, मगर उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया था और ये चुनाव के डर से वापस ले रहे हैं। कानून किसानों के खिलाफ बनाया गया था, किसानों के लिए, किसानों के खिलाफ बनाया गया था, उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया गया था और आज ये चुनाव के डर से वापस लिया जा रहा है। उनका कहना है कि किसानों की आड़ में विपक्ष के लोग जो है जो राजनीति कर रहे थे, जिनने जो है जो देश हित में कार्य नहीं किया, लाल किला पर भी अपनी दुर्दांत गतिविधियों को दिखाया, ऐसे किसान नहीं हो सकते। देखिए, वो सारे किसान थे। 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह की सरकार ने वापस किए। 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। हम किसानों के लिए तो काम करते ही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए संघर्ष करता है। मोदी जी कुछ भी कहें, मगर मोदी जी ने चुनाव से डर से ये काले कानूनों को वापस लिया है और हम इसी तरह से किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और किसानों के लिए कानून भी बनाएंगे और सरकार आने पर किसानों की मदद भी करेंगे। अच्छा, किसान जो घोषणा की है उस दिन को क्या आप मानते हैं? जी, जो घोषणा की है, जिस दिन उन्होंने, मोदी जी ने घोषणा की है, उस दिन को किस रूप में देखेंगे आप? वो दिन डर के उनका वो दिन मोदी जी के लिए डर का दिन है। वो ये बताता है कि मोदी जी डरे हुए हैं इलेक्शन से, मोदी जी किसानों से डरे हुए हैं। मोदी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष करके अपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही हैं। वो डरे हुए हैं और वो उनके लिए डरावना दिन है। उनका मानना है कि बड़प्पन इसी में होता है कि झुककर लोगों का भला किया जाए। देखिए, हमारा मानना ये है कि आज पूरे के पूरे मैनपुरी जनपद में 9 ब्लॉक हैं और विजय यात्रा, हम कांग्रेस जन किसानों की विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हम यहाँ से भी, मुख्यालय से भी, मैनपुरी के मुख्यालय पे भी विजय यात्रा निकालेंगे और शाम को हम 5:30 बजे मुख्यालय से लेके ब्लॉक मुख्यालय तक हम कैंडल मार्च निकालकर जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो पैदल यात्रा का जो हम लोगों को संदेश दिया है, हम लोग आज यहाँ से मुख्यालय से निकलेंगे अपने कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा। तो यहाँ से जाएंगे
पहले जाएंगे वहाँ घंटाघर चौराहे होते हुए और उधर से ही निकलते हुए क्या नाम देवी रोड से होते हुए फिर वापस पुनः यहीं आ जाएंगे आप कार्यालय जनपद पे। की जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष है, जी। आपकी जो यहाँ का संगठन है वो आज जो हमारा यहाँ से हमें जब से जिम्मेदारी बनी है तब से हम लोगों ने जिला कमेटी तैयार की है, उसके बाद ब्लॉक कमेटी तैयार की है, उसके बाद हम लोगों ने न्याय पंचायत कमेटी तैयार की है। अब हम लोग बूथ स्तर तक पहुँचने जा रहे हैं, ग्राम स्तर आज तक। जो विजय तो ये माना जाए कि विजय यात्रा आपकी जो निकलेगी उसमें हजारों की संख्या में हुजूम दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या रहेगा? आज जो हम लोग किसानों की जीत है उसके हम लोग